और हमारे अंदर ये भाव नहीं है। बाकी सब कुछ है, हम साधना करते हैं, सेवा करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये भाव नहीं है कि कृष्ण मेरे हैं। और ये सारी साधना, ये सारी भक्ति, ये मेहनत क्यों है? ताकि कृष्ण या भगवान राम या ये भगवत स्वरूप जो भी है, उसे हम अपना समझे, उसे संबंध जोड़े, उसे प्रेम करें। तो ब्रजवासियों के प्रति, ब्रजवासियों का ये भाव है, वो तो है हमारे ही, हमारे ही, हमारे ही, हम उन्हीं की, उन्हीं की, उन्हीं की है। गोपियों ने कहा था कि वो तो हमारे हैं, हमारे, तीन वाचा बांधकर हम उनकी हैं। तो इस प्रकार आप में से किसी के भी फोन शुरू हो तो प्लीज, मैं आधी मिनट दे रहा हूं, बंद कर दीजिए, देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में ऐसा कहते हैं कि मुंह फुलाना और हंसना, ये दो काम एक साथ नहीं हो सकता। हो सकता है? जरा करके देखिए, नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार भागवत भी सुनना और मोबाइल भी, दो काम नहीं हो सकता। फिर क्या है, मुझे वो भैंस याद आती है। आप जानते हो मेरी भैंस को? सुना कभी? एक छोटा गांव था, उस गांव में एक ग्वाला गाय और भैंस चरा रहा था। तो भैंस चराते चराते उसके जेब से मोबाइल गिर गया। हम तो स्मार्टफोन रखते हैं, गांव के मोबाइल के ग्वाले के पास छोटा सा फोन, नोकिया का। जैसे ही जेब से मोबाइल गिरा तो घास के साथ साथ भैंस मोबाइल को भी खा गई। मोबाइल भैंस के पेट में। अब बेचारा गरीब ग्वाला था, मुश्किल से एक मोबाइल खरीदा था। आप तो मोबाइल खो गया तो तुरंत नया ले लोगे, दरिद्र था। बहुत प्रयास किया उस मोबाइल को बाहर निकालने का, लेकिन भैंस के मुख से अब कैसे निकाले? अब सब लोग सलाह देने वाले तो मिल ही जाते हैं, दो पांच। किसी ने कहा एक काम करो, भैंस को वॉमिट कराओ। आदमी को कराई जा सकती है, भैंस को कैसे वॉमिट कराए? किसी ने कहा एक काम करो, ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। इंडिया का 1000 रुपए का मोबाइल और भैंस का ऑपरेशन करेंगे तो खर्च बढ़ जाएगा, और भैंस को सुलाने के लिए स्ट्रेचर कहां से लाए? ये तो सब बढ़ जाएगा काम। तो आज लड़का परेशान। एक तो मोबाइल खोने का तो गम, मोबाइल चला गया ये तो परेशानी, दूसरी उससे भी बड़ी परेशानी क्या थी कि मोबाइल की बैटरी फुल चार्जिंग में थी और वो पूरा मोबाइल अंदर था, और जब जब मोबाइल की रिंग बजती थी भैंस के पेट में, ये रिंग वागे અને ભેંસ ભૂરાઈ થાય। और रिंग के साथ साथ वाइब्रेशन मोड भी होता है ना, तो पेट में मोबाइल रिंग बजती थी और भैंस यहां से वहां, यहां से वहां। ग्वाला परेशान, अब इस भैंस का क्या किया जाए?
एक दिन उस गांव में महात्मा आए। बड़ा दुखी था ये लड़का। महात्मा जी, मोबाइल चला गया सो चला गया, नसीब में नहीं होगा, लेकिन जब जब मोबाइल बजता है ये भैंस अनकंट्रोल हो जाती है, अब क्या करूं इस भैंस का। महात्मा जी ने कहा कि एक काम करो, ये भैंस मुझे दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो महात्मा उस भैंस को बहुत दूर लेकर गए, इतना दूर लेकर गए जहां पर मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा था। मुझे जो आपको समझाना है, मैं आपको भैंस तो नहीं कह सकता, लेकिन जब तक हमारे जेब में ये मोबाइल है और जब तक मोबाइल का नेटवर्क पकड़ रहा है, तब तक ये भागवत का, भगवान का नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। अब दो ही ऑप्शन है, या तो भगवान से नेटवर्क जोड़े या मोबाइल से। 24 घंटा तो मोबाइल शुरू होता है। जब दिन में, साल में 1-2 घंटे इस प्रकार से भगवत कथा सुनने का अवसर मिले तो इसे बंद रखें या साइलेंट रखें। खैर, मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, मोबाइल तो, हाँ मोबाइल गोटो कर्यो, तो गूंचवाई गयो। ब्रजवासी, हाँ वैसे मुझे पता होता है, लेकिन मैं जानने का प्रयास करता हूं कि आप कहीं खो तो नहीं गए हैं। तो ब्रजवासी सबसे श्रेष्ठ है। कारण यही है कि भगवान को अपना मानते हैं और भगवान को अपना संबंधी मानकर उनकी सेवा, उनकी भक्ति करना, ये शुद्ध भक्ति है। आज हम जिस भगवान की जो लीला सुनने के लिए बैठे हैं, इस लीला को सुनकर कहीं ना कहीं भगवान के प्रति हमारा संबंध दृढ़ होगा। यदि संबंध नहीं है तो संबंध बनेगा, और यदि संबंध है तो वह संबंध और दृढ़ होगा। भगवान के प्रति संबंध को दृढ़ कराने वाली यह दामोदर लीला है। गत सत्र में हम श्रवण कर रहे थे कि दामोदर लीला क्यों, ठीक है, यह प्रश्न था। भगवान कृष्ण ने यह दामोदर लीला क्यों रची, ये दामोदर लीला क्यों की, क्यों कृष्ण उखल के साथ बन गए, आखिर कारण क्या है? इसके मैंने कितने कारण बताए थे? 5? कौन बोल रहा है? कितने? 7 कारण है, और आशा करता हूं कि आप सबको याद होंगे 7 कारण। अब 8वां कारण, एक आचार्य ने बहुत सुंदर लिखा, द्वादशांगम अतिक्रम्य षड्भी रथो भवेत गुणे। भगवान ने दामोदर लीला क्यों रची, इतनी सुंदर लीला क्यों हुई, इस लीला के पीछे 8वां कारण, भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक मेरी कृपा नहीं होगी तब तक संसार का व्यक्ति मुझे बांध नहीं पाएगा, मुझे पा नहीं पाएगा, मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। याद रहे, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि भाई इतना करने से भगवान मिल जाएंगे, इतना करने से उसे मजबूर होकर आना पड़ेगा, कोई नहीं। वो स्वतंत्र है, भगवान किसी भी नियम में बद्ध नहीं है। उनकी जब कृपा होगी तब वो मिलेंगे।
तब कुछ लोग कहेंगे ठीक है, उनकी कृपा होगी तब मिलेंगे, घर पे बैठे रहो। लेकिन प्रश्न होगा कि उनकी कृपा कब होगी? उनकी कृपा तब होगी जब हम प्रयास करेंगे। तो भगवान इस लीला से दिखाना चाहते हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए ईश्वर को प्राप्त करने का, और प्रयास के साथ साथ उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। साधन सिद्ध नहीं है, साधन तो एक प्रयास है उन्हें प्राप्त करने का। साधना के साथ साथ, साधन के साथ साथ उनकी कृपा की याचना। ये तो विचार कीजिए, क्या मां यशोदा कृष्ण को कभी बांध सकती थी? आगे हम सुनेंगे, जब मां यशोदा कृष्ण को बांधने लगी तो 2 उंगली रस्सी कम पड़ रही थी। पूरे घर की रस्सी एकत्रित करके बांधने का प्रयास किया, फिर भी 2 उंगली कम। पूरे गोकुल गांव की रस्सी एकत्रित की गई, फिर भी 2 उंगली कम। मां यशोदा ने बहुत प्रयास किया। भगवान दिखाना चाहते हैं कि मात्र प्रयास से कुछ नहीं होगा, मेरी कृपा चाहिए, कृपा की याचना। तो इस लीला से भगवान यह दिखाना चाहते हैं कि मेरी कृपा की याचना, मेरी कृपा के बिना कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इस दामोदर लीला करने के पीछे 9वां कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपने छोटे से मुख में पूरे विश्व का दर्शन कराया। कृष्ण के द्वारा क्या हो रहा है? भगवान कृष्ण ने इस लीला के द्वारा यह प्रस्तुत किया कि मैं पूर्ण हूं। अपनी पूर्णता जगत को दिखाना चाहते थे, अपनी पूर्णता इस संसार में प्रस्तुत करना चाहते थे। इसलिए भगवान ने यह दामोदर लीला की। और इसका 10वां कारण, एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा कि जब कृष्ण ने माटी खाई तो माता यशोदा ने कहा कि कृष्ण तूने माटी खाई है? बोले नहीं। अब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि माटी खाई थी। कृष्ण ने कहा नहीं। बोले तो मुंह खोल कर दिखा। कृष्ण जब अपना मुंह खोला तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा ने किया और यशोदा मूर्छित होकर गिर गई। उस समय यशोदा के मन में हुआ कि इनके मुख में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, कहीं ये ईश्वर तो नहीं, कहीं ये भगवान तो नहीं, कहीं मां यशोदा कृष्ण को भगवान न समझ ले। इसलिए तुरंत माटी खाने की लीला के बाद, अपने मुख में विश्व ब्रह्मांड दिखाने के बाद, भगवान कृष्ण यशोदा के हाथों में बंध गए। क्योंकि यशोदा के मन में भगवान कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य का भाव प्रकट हो, यह भगवान को पसंद नहीं। कृष्ण की तनिक भी इच्छा नहीं थी कि यशोदा मुझे भगवान माने। कृष्ण चाहते थे कि ये मुझे अपना बेटा माने। तो मुख में ब्रह्मांड देखने के बाद हो सकता था कि यशोदा कृष्ण को भगवान मानने लगे, लेकिन उस लीला के बाद तुरंत यह दामोदर लीला करके यशोदा के हाथों से कृष्ण बंध गए। अतः कृष्ण के प्रति अपने पुत्र का भाव बरकरार रहा।
तो ये था 10वां कारण। 11वां कारण, ये दामोदर लीला इसलिए क्योंकि इस लीला के द्वारा भगवान अपनी भक्त वश्यता बताना चाहते थे कि मेरा भजन करने वाला मुझे खरीद लेता है, मेरा भजन करने वाला मुझे बांध लेता है, और दूसरे शब्दों में जो मेरा भजन करता है उनके हाथों में मैं बिक जाता हूं, बंध जाता हूं। ये दिखाना चाहते थे। और साथ ही साथ 12वां अंतिम कारण, भगवान ये भी दिखाना चाहते हैं इस लीला के द्वारा कि घर बैठे रहने से मैं नहीं मिलूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना, मन चंगा तो कथोटी में गंगा। मन यदि चंगा है तो घर बैठे गंगा है। घर बैठे म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है, गंगा नहीं आती है। कौन गंगा आती है घर बैठे? तो कहने की बात है। उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। नो पेन नो गेन। आप विचार कीजिए, आप अमेरिका में रहते हैं, यहाँ की करेंसी डॉलर है, इसे कमाने के लिए, आज ही मैं इनके साथ आ रहा था, इन्होंने कहा कि मैं सुबह जब 6 साढ़े 6 बजे गया तो ट्रैफिक थी, तो मैंने सुन लिया कि घर से 6 बजे निकले और शाम को 6 बजे यहाँ पर पहुँचे, 12 घंटे। मैंने सोचा भारत वाले इससे कम काम करते हैं। आप विचार कीजिए कि धन कमाने के लिए आदमी कितनी मेहनत करता है। संसार का एक तुच्छ क्षणिक भौतिक साधारण धन प्राप्त करने के लिए आदमी रात और दिन मेहनत करता है। भगवान कृष्ण रूपी चिन्मय धन को प्राप्त करने के लिए क्या मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी? अवश्य करनी पड़ती है। इस लीला से भगवान ये दिखाना चाहते हैं। इस प्रकार यह 12 कारण है जिस कारण को लेकर भगवान कृष्ण दामोदर लीला करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में है। इस 9वें अध्याय का मैं आपको परिचय दूं तो इस 9वें अध्याय में 23 श्लोक है आपके पास है। इस 23 श्लोक में प्रथम श्लोक से 10 श्लोक तक यशोदा के द्वारा की गई भक्ति का वर्णन है। पहले श्लोक से 10 श्लोक तक यशोदा के द्वारा की गई नवधा भक्ति का वर्णन है। यदि आप खोजोगे डिटेल में, यदि इसका रिसर्च करोगे तो इस प्रथम 10 श्लोक में मां यशोदा के द्वारा नवधा भक्ति का वर्णन आपको प्राप्त होगा। इस अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में, 11 से लेकर 12वें श्लोक में यशोदा के द्वारा भगवान को पकड़ने का उद्यम, मेहनत की वर्णन किया गया है। 13 से लेकर 18वें श्लोक तक भगवान के वशीकरण की लीला बताई गई है। कैसे पकड़ा गया, कैसे भगवान रोए, 13वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक, और फिर 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक अविद्या का बोध किया गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में इन लीलाओं का वर्णन है। आइए अब 9वां अध्याय प्रारंभ करें। डिटेल में भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य दामोदर लीला को हम सब श्रवण करें। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासिषु यशोदानंद गेहिनी
कर्मांतर नियुक्तासु, कर्मांतर नियुक्तासु, निर्ममंथ स्वयं दधे, निर्ममंथ स्वयं दधे। श्री शुक उवाच, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। श्री शुक, शुक माने सुखदेव गोस्वामी, उवाच माने बोले। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले। अब सुखदेव गोस्वामी के विषय में आप सब जानते हैं कि वेदव्यास मुनि के पुत्र हैं, और तत्व से यदि देखा जाए तो वैकुंठ से आया हुआ यह दिव्य भगवान का पार्षद। सुखदेव जी के विषय में कहा गया, लीला शुकोसो वृषभानुजाया, पवित्र चंचो प्रिय चुंबने न, एकांतिको न न्यरहस्य पाठी, गोलोक प्रसाद सदा निवासी। वैसे सुखदेव जी का परिचय बहुत लंबा है, पूरी 7 दिन की कथा हो सकती है सुखदेव परिचय के बारे में, लेकिन क्योंकि यह दिव्य प्रसंग है इसलिए सुखदेव के बारे में एक चीज कह दूं। इस श्लोक में ऐसा कहा, लीला शुकोसो वृषभानु जाया। सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वृषभानु जाया, वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी का यह शुक है। आध्यात्मिक जगत में जब राधा को कृष्ण के पास कोई मैसेज भेजना होता था, कोई संदेश, आज तो है व्हाट्सएप, ईमेल, बहुत सारे माध्यम हो चुके हैं, लेकिन उस जमाने में जब राधा कृष्ण को कोई संदेश भेजना चाहती थी तो अपने पास एक तोता, एक पैरोट, एक शूक रखती थी, और उस शूक उस तोते के कान में वह संदेश, वो मैसेज दे देती थी और कहती थी कि कृष्ण को ये मैसेज देकर आओ। कृष्ण अपना मैसेज उस शूक को देते थे, वह राधा को, राधा का मैसेज कृष्ण को। राधा और कृष्ण के बीच में जो मैसेंजर का काम करते थे, वो जो शूक था, वही शूक सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुआ। इसका अर्थ यह है, राधा और कृष्ण के बीच में जो सीक्रेट संवाद होता था, जो गूढ़ भाव, गूढ़ रस, गूढ़ प्रेम, ये सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से जानते हैं। और ऐसे सुखदेव के मुख से यदि हम कथा सुने तो हम भी राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, जो भाव है, जो भक्ति है, उसे पूर्ण रूप से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सुखदेव जी की वाणी सुन रहे हैं। श्री शुक उवाच के ऊपर मैं बोल रहा हूं, सुखदेव की वाणी। संसार के जीवों का इतना पतन हो चुका है कि अपने आदर्श फिल्मों के नायक नायिका को बनाते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे आदर्श सुखदेव, व्यास, ऐसे संत होने चाहिए। दुनिया के लोगों के मुख से तो हम बहुत बहुत कथाएं सुनते हैं, लेकिन सुखदेव के मुख से सुनी हुई कथा हमारे आत्मा को तृप्त करती है, जन्म जन्मांतर से बंधे हुए जीवों को मुक्त कर देती है। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी उवाच बोले, कहां पर? भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते 3 दिन 3 रात बीत चुके हैं, चौथे दिन की कथा है। सुखदेव गोस्वामी
कहते हैं एकदा गृहदासिषु। ये हमारे देश की परंपरा है कि किसी भी कथा का प्रारंभ कहां से होता है? वंस अपॉन अ टाइम। तो यहां पर भी ऐसा ही आया ना, एकदा। ये शास्त्र की परिपाटी है। एकदा का अर्थ है वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात। तो प्रश्न होगा कि ये किस समय की बात है? मोटा मोटी तो आप सब जानते हैं कि आज से 5,500 वर्ष पूर्व द्वापर युग की ये बात है। और सुखदेव जी ने कहा एकदा। सुखदेव ने बहुत शॉर्ट में, सूत्र रूप में परीक्षित को कथा सुनाई, क्योंकि बोलने वाले विद्वान थे और सुनने वाले परीक्षित भी विद्वान थे, इसलिए इतनी व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ी। और वैसे भी परीक्षित के पास बहुत कम समय था, इसलिए सूत्र रूप में सुनाए। लेकिन हमें इसे विस्तार से सुनने के लिए, विस्तार से समझने के लिए वैष्णवों का, आचार्यों का, शुद्ध भक्तों का सहारा लेना होगा। अब एकदा शब्द से इतना प्रतीत होता है कि एक समय की बात। उससे अधिक बुद्धि लगाओ तो यह समझ में आता है कि द्वापर युग की बात। लेकिन यदि मन में जिज्ञासा हो कि एग्जैक्ट ये कौन से दिन की बात है, तो भागवत के एक महान आचार्य हुए आज से 500,000 वर्ष पूर्व, जिनका नाम था श्रीपाद श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी भावार्थ दीपिका। उनमें वो कहते हैं कि एकदा माने दीप मालिका दिन। दीप मालिका माने दीपावली का दिन। एकदा, वंस अपॉन अ टाइम, मतलब कौन से दिन की बात है ये दिवाली के दिन की बात है। दिवाली को दीपमाला भी कहते हैं, दिवाली कहते हैं या दीपावली कहते हैं। हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा उत्सव है। वैसे दिवाली के दिन में भगवान राम की भी सुंदर लीला है, कृष्ण की भी सुंदर लीला है। हम कृष्ण लीला में, इसलिए ये दिवाली के दिन की बात है। एकदा गृहदासिषु यशोदानंद गेहिनी। एकदा यशोदानंद गेहिनी। एक समय की बात, मां यशोदा जिसका परिचय दे रहे हैं, मां यशोदा कौन है? नंद गेहिनी, अर्थात नंद महाराज की गेहिनी माने पत्नी। नंद महाराज की पत्नी देवी यशोदा, मां यशोदा। यशोदा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बोलते तो बहुत है यशोदा यशोदा। यशोदा शब्द के ऊपर आपने कभी विचार किया? यशोदा का अर्थ क्या होता है? वेरी गुड। यशोदा शब्द की संधि विच्छेद किया जाए तो होता है यश और दा। दा माने देना, ददाती। यश दा, जो दूसरों को यश दे उसे यशोदा कहते हैं। और नंद का अर्थ जानते हैं? नंद माने आनंद। जो दूसरों को आनंद दे उसे नंद कहते हैं, जो दूसरों को यश दे उसे यशोदा कहते हैं। और याद रहे, इस संसार में अपने आनंद के लिए नहीं, जो दूसरों के आनंद के लिए जीता है, जो दूसरों को यश देने के लिए जीता है, उसी के घर पर भगवान कृष्ण का जन्म होता है। वहीं पर कृष्ण खेलते हैं, वहीं पर भगवान लीला करते हैं।